विशंकर जी, चूंकि आपने लद्दाख की बात कर ही ली और वहां पर ईस्टर्न लद्दाख पर जिस तरीके से लगातार चीन के साथ हमारा टकराव चल रहा है, उसके बीच आपकी ही तरफ से वो पहला फैसला आया था कि 59 चीनी ऐप्स को हम बैन कर देंगे। उन ऐप्स को बैन करने के लिए क्या भारत तैयार है? ऐप्स को बैन करना तो एक चीज है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान खड़ा है इस समय कि हम चीन के सभी चीजों का बहिष्कार करना चाहते हैं, लेकिन क्या भारत तैयार है उन चीजों के लिए? क्या हमारे पास अपने उस तरह के ऐप्स हैं? ये भी बातें हुई थी कि हम डेवलप कर रहे हैं, लेकिन कब तक, क्या समय सीमा आप देख रहे हैं? हिंदुस्तान कितना स्वावलंबी, कितना आत्मनिर्भर है? देखिए, पहले आपको मैं आत्मनिर्भर भारत की दो तस्वीर दिखाना चाहता हूं। पहली बात है कि जो आपने बात की बैन की बात, मैं किसी देश का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जो एक बात मैंने कही थी कि भारत की संप्रभुता, भारत की सुरक्षा और भारत की एकता, अखंडता और देश के लोगों के निजता के अधिकार के लिए, प्राइवेसी के लिए, सर्वेलेंस को रोकने के लिए हमने निर्णय किया था और इस पर हम बहुत सख्त हैं। अब उसके बाद कार्रवाई चल रही है, आप देख लीजिए, अब उनकी सुनवाई हो रही है, स्पष्टीकरण दे रहे हैं, कानून की विहित प्रक्रिया के अंतर्गत उनकी कार्रवाई होगी। लेकिन आपसे मैं इतना ही कहूंगा कि भारत के इस निर्णय की दुनिया भर में सराहना हुई है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपसे मैं कहना चाहता हूं। आपने बहुत सही कहा कि भारत में क्या करना है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं एक मेड इन इंडिया ऐप लॉन्च करने की अपील की देश से, और आज मैं आपको एग्जैक्ट नंबर देना चाहता हूं, 6,940 लोगों ने अप्लाई किया है। इसमें कौन लोग हैं? 3,939 इंडिविजुअल हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, बाकी है, और 3,001 संगठन, ऑर्गेनाइजेशन है। उनने बिजनेस के लिए ऐप, हेल्थ वेलनेस के लिए ऐप, ई लर्निंग के लिए ऐप, सोशल नेटवर्किंग, गेम्स, न्यूज, इंटरटेनमेंट, अदर्स, सबों के लिए ऐप बनाकर पेश किया है कि ये हमारे ऐप हैं, ये मेड इन इंडिया ऐप है। तो आज जब उनकी समीक्षा चल रही है, समीक्षा करने के बाद हम इनको और इनकरेज करेंगे। आपने चूंकि मेक इन इंडिया की बात की, तो एक बात मैंने आज ही मीडिया से शेयर की है। आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया है। लगभग 25% हर साल बढ़ोतरी होती है, और आपका स्टूडियो नोएडा में है, तो दुनिया में, भारत में 2 से 260 प्लस मोबाइल फैक्ट्रियां आ गई हैं, और आपके नोएडा के नोएडा में बहुत आई हैं, लगभग 90 से अधिक। तो इससे लाभ लेते हुए हमने एक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, ये जो फैक्ट्रीज हैं, ये असेंबल करने के लिए हैं या प्रोडक्शन के लिए हैं? दोनों। हमेशा जान लीजिए कि पहले असेंबल होता है, फिर प्रोडक्शन होता है। और आज भारत में एप्पल फोन भी बनता है, लेकिन हमारे जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव में दुनिया की 5 बड़ी कंपनियां और भारत की 5 बड़ी कंपनियों ने आवेदन दिया है, श्वेता, तो मुझे आपके दर्शकों को बताते हुए खुशी हो रही है कि उन्होंने कहा है कि भारत में आने वाले 5 वर्षों में वो 11.5 लाख करोड़ का मोबाइल और कंपोनेंट बनाएंगे और लगभग 7 लाख करोड़ को एक्सपोर्ट करेंगे और 3 लाख लोगों को डायरेक्ट नौकरी देंगे और 9 लाख लोगों को इनडायरेक्ट नौकरी देंगे। यह है आत्मनिर्भर भारत, यह है मेड इन इंडिया, कि कोरोना के समय में भी दुनिया भारत की ओर देख रही है। यह हमारे नेता की क्षमता है, और जो भारत के प्रति दुनिया में आस्था, श्रद्धा और विश्वास है, ये उसी का परिचायक है। और आपको मैं वादा करता हूं कि ये शुरुआत है, आगे और बहुत कुछ करेंगे और भारत को दुनिया का एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे।